नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और निश्चित रूप से खुशी की बात है कि धीरे धीरे विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं। आपको अगर याद है तो एक दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको अवगत करा दिया था कि इस महीने के अंदर लगभग सभी विज्ञप्तियां वो जारी कर दी जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं बैक टू बैक संगणक भी आ चुकी है। कल या परसों के अंदर कृषि पर्यवेक्षक की भी जारी हो जाएगी। रीट की इसी माह में जारी हो जाएगी। एलडीसी का भी इसी माह जारी हो जाएगा। लगभग सभी भर्तियां मैंने वीडियो में बताया था, तो आज आपके सामने अपडेट भी दोस्तों आ चुका है। ठीक है भी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सबसे पहले, क्योंकि वीडियो बनाने में देरी हो जाती है। क्लासेज होती है ऑफलाइन, तो बीच में नहीं बनाया जाता। इस वजह से वहां पर मैंने सबसे पहले जानकारी डाल दी थी संगणक की। ठीक है, विद पीडीएफ जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि क्या क्या कुछ इसमें है। 583 पदों पर दोस्तों जारी हुई है। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम डिस्कस कर लेंगे इसमें जो भी आपकी क्वेरी रहती है। तो सभी साथी सबसे पहले तो लाइक कर दे सेशन को और शेयर करके चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ये आप सभी का ही चैनल है जिसके ऊपर पूरे तरीके से आपको चीजें बताई जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए। ये देखिए आज का ही है, दिखाई दे रहा है सभी को, उम्मीद है। ये देखिए यहां पर कि टोटल पद जो आए हैं वो 583 कितने हैं। 583 पदों पर दोस्तों ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई, जिसके अंदर अगर आप नॉन टीएसपी की बात करते हैं, नॉन टीएसपी 512 पद और टीएसपी की बात करते हैं तो 71। ये तो कॉमन डिफरेंस रहता है। 7 तारीख का ही दोस्तों नोटिफिकेशन है, 7 जुलाई का नोटिफिकेशन है। अब जल्द से जल्द, बस देखो देरी तो तैयारी करने में हो रही है आपको। मैं पहले ही अवगत करा चुका था, काफी महीने पहले मैंने बोला कि आप तैयारी लग जाओ, विज्ञप्ति का वेट मत करो, विज्ञप्ति आ जाएगी। ठीक है, तो ये सामने आ चुकी है। चलिए इस पर डिटेल से हम चर्चा करते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म समझ समाज सूचना अवश्य अंकित करें। अच्छा, ये ऑनलाइन भरने का है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रक्रिया देखते कब तक स्टार्ट हो रही है। वैसे मैंने डाल दिया था ऑनलाइन होगा, ई मित्र से आप भर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो इसमें बताया गया किस प्रकार से भरना है, ये तो आपको ई मित्र वाला आराम से भर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो कि फीस दी गई है, जो कि आपका सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी के हैं उनको देखो वन टाइम फीस देनी होती है, 600 रुपये है। ठीक है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है इसकी। और उसके बाद में अगर हम देखें आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, जनजाति, एसटी एसटी ओबीसी जो भी है ना, उनके 400 रुपये लगेंगे। सामान्य के 600 रुपये हैं। बाकी दिव्यांगजन है उनके भी 400 रुपये हैं। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन बताया कि एक बार अगर फीस लग गई किसी फॉर्म की उसके बाद आप नहीं, ऐसा कुछ। बाकी तो देखो गलत है, क्योंकि अनाउंस ये हुआ था कि फीस नहीं लगनी चाहिए, फीस नहीं लगनी चाहिए। बट ये कह रहे हैं कि एक बार आपको फीस देनी है, उसके बाद नहीं देनी है। ठीक है, ये तो बात होगी यहाँ पर। ये तो एक श्रेणीवार है कि सामान्य महिलाएं कितनी है, प्रत्यागिता कितनी है, विधवा कितनी है, इसमें कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से जनरल, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, ये कुछ है। ठीक है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये दिव्यांगजन का रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके अंदर कॉमन बात हम करते हैं जो कि मेन अपने को देखना है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए है। ये आपका स्पोर्ट्स कोटे का जो रहता ही है, सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, और एक मिनट, अपना काम की बात है। वेतनमान की अगर बात करते हैं, वेतन की देखो मैट्रिक्स पे लेवल 8 की वैकेंसी है। पे लेवल 8 की दोस्तों वैकेंसी रहेगी इसके अंदर। ठीक है, ये कुछ। ठीक है, एक मिनट, यहां पर चलते हैं। कमेंट आए हुए थे कि सर इसकी योग्यता क्या रहेगी, तो योग्यता इसमें क्या रहेगी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता इसको लेकर क्या रहेगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये सीईटी के अंतर्गत नहीं है, ये भर्ती है सीईटी से बाहर है। सीईटी से बाहर वैकेंसी है। ठीक है, सीईटी से बाहर है। और इसको कौन भर सकता है, तो मैं पहले बता देता हूँ मोटा मोटी कि इसको सभी साथी भर सकते हैं, सभी साथी ऑलमोस्ट भर सकते हैं। बाकी इसमें देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, देखो गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि हो। यानी आप कह सकते हैं कि किसी के पास स्नातक जब आपने की, आपके पास गणित होना चाहिए था, या आपके पास सांख्यिकी अलग से डिपार्टमेंट रहता है, या अर्थशास्त्र जिसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
या इसके अलावा ये नहीं है तो इसके अलावा देखो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट फर्स्ट एबीसी का प्रमाण पत्र है तो आप भर सकते हैं। तथा इन दोनों के अलावा आपको यहाँ पर तथा उसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीयू संचालित ओ या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र, या इसके अंदर कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर तो RSAT चल जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। देख लेते हैं इसके अंदर है क्या, या लिख रखा है तो लगभग ये सारे डिप्लोमे सभी के पास नहीं, लेकिन RSAT देखो पॉलिटेक्निक संबंध पॉलिटेक्निक संस्थान उसको मान्यता प्राप्त की गई तो इसका मतलब RSAT यहाँ पर वैल्यू होगी, ठीक है। और देखो देश में किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय अगर मैं कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर अगर सीनियर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र है तो भी दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया यहां पर। ठीक है भाई, ये होगी बात। उसके बाद इसमें और कुछ तो नहीं दे रखा, ये एक निश्चित बात यहां देखिए कि संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है। भाई 40% लाना पड़ेगा आपको, 40% न्यूनतम मिनिमम मार्क्स हैं, जो लाओगे उसके बाद ही मेरिट में आप शामिल हो पाओगे। यानी इसमें CET तो नहीं है, बट इसमें 40% का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। फॉर्म तो आप सभी भर सकते हैं, CET वाला लफड़ा नहीं है इसके अंदर। 40% जो पेपर होगा ना उसमें आपको 40% लेके आने हैं, ठीक है, तभी मेरिट बन पाएगी, अदरवाइज आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। ये बात आपको और बढ़िया भी चीज है, ये बढ़िया चीज है, ठीक है ना, ये अच्छी चीज है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय आयु जो है, आयु की बात हम कर लेते हैं। आयु है आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष की आयु ना हो, ठीक है। तो 1 जनवरी से काउंट कर रहे हैं, 1 जनवरी 2024 से काउंट 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, लेकिन 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए। तो इस रेंज में मुझे लगता है कि लगभग सभी युवा मिल जाएंगे, तो फॉर्म तो भर ही देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं, आयु का कोई ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बहुत बढ़िया, एक चीज देखिए अच्छी चीज इसके अंदर कि सर ये देखो स्पष्टीकरण, देखो यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया कि संगणक भर्ती परीक्षा 2021 के बाद में नहीं होने के कारण, देखो 2021 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी भैया, ये सबसे बढ़िया, 2 वर्ष की है वो छूट दी जाएगी। ये स्पष्ट रूप से मेंशन है, जो पूछते ना सर हमें किस परीक्षा में छूट मिलेगी, तो ये आपको दे दिए, इसके अंदर आप 2 वर्ष की आपको छूट मिल जाएगी, ये सबसे बढ़िया बात होगी, ठीक है। कह रहा उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणी में छूट नहीं होगी, निम्न प्रकार से होगी, ये इसमें बाकी लिख रखा है। देखो ST SC पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अगर राजस्थान का मूल निवासी है। सामान्य वर्ग की अगर महिला है अभ्यर्थी तो उसको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। ये तो क्राइटेरिया दोस्तों रहता ही रहता है, जो एक नॉर्मल हर एक भर्ती में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये विशेष था कि 2 साल की छूट जो कोरोना काल में थी ना, वो अब यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो भाई ये बात तो होगी तय। उसके बाद इसमें काम की बात देखते हैं यहाँ पर। ये एक सबसे बढ़िया फायदा हो गया कि पेंशन तो लागू हो गई ना, कि नए भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना लागू की गई है, तो ये सबसे बढ़िया किया गहलोत सरकार ने। उसके बाद यहाँ पर देखो परीक्षा का आयोजन, यहां देखेंगे ये विशेष बात कि सिर्फ परीक्षा का आयोजन संगणक पदों की भर्ती परीक्षा 14 अक्टूबर 2023 आवंटित केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पे मिलेगी। यानी एग्जाम है जो आपका, जो एग्जाम है ना वो आपका 14 अक्टूबर 2023 को, तो यानी समय कम मिला है, समय आपको बहुत कम मिला है, ज्यादा नहीं है, तो तैयारी कर दें अच्छे तरीके से। मैं और एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, देखो साथ साथ ये बता देता हूं आगामी और सी बहुत भर्ती आने वाली है, तैयारी लग जाओ। कोई आपको कह रहा है कि विज्ञप्ति लेट होगी सर, इसी साल एग्जाम होंगे। मैं इवन रीट संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम नोटिफिकेशन आ जाएगा इस महीने में, और फिर करो टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, तैयारी शुरू कर दो, वाइड सिलेबस है, फिर वही हाल होगा जो पिछली परीक्षा में हुआ था, है ना। आप वेट करते रहे तो कमेंट का सर विज्ञप्ति कब आएगी, फलाना होगा ढिमका, तो अब आपके सामने इस प्रकार से होगा, और समय भी आपको 3 महीने जोर मार के मिलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, और 3 महीने में रिवीजन भी नहीं कर पाओगे ढंग से, तो तैयारी शुरू कर दो। इसका आयोजन 14 अक्टूबर को होगा संगणक का, ये देख लिया आपने। प्रवेश पत्र ऑनलाइन वेबसाइट पे आ जाएंगे, और फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों आपके।
ठीक है ना, 1 महीना मिलता है फॉर्म के अंदर, तो आज से आप ई मित्र से कर सकते हो। और इसमें क्या कुछ विशेष बात है वो देख लेते हैं। ये तो फॉर्म भरने का है, ये तो आपको जैसे ई मित्र से भरोगे ना तो आप इजीली भर पाओगे। इसके अंदर और क्या विशेष बात है, चलिए थोड़ा सा जल्द देखते हैं इसके अंदर और इसमें कोई विशेष बात है क्या। काम काम की बात देख लेते हैं, बाकी तो इसमें ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया भी ठीक है, ये भी इसमें नहीं है बड़े। ये देखो, ये काम की चीज है, ठीक है, क्योंकि विज्ञप्ति बड़ी है तो इसमें थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं कि परीक्षक स्कीम देखो 2 पार्ट में होगा आपका। एक तो देखो जीके, जीके वाला पार्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो दोस्तों 30 रहते हैं, 30 ही नंबर का, मतलब 1 प्रश्न 1 नंबर का। और यहाँ पर स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, देखो स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स ये पार्ट रहेगा अपने आप में। 70 यानी 70 क्वेश्चन है और 70 नंबर के 2 घंटे का समय मिलेगा। देखो भर्ती बहुत बढ़िया है, मैथ वालों के लिए सुनहरा अवसर है, तैयारी करोगे बढ़िया तरीके से और आप डिमांड करोगे तो मैथमेटिक्स अपनी तरफ से करवा देंगे, नो डाउट इसका। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस देयर विल बी 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस, यानी 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा ना, एक क्वेश्चन। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी 1/3 होगी, नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। और मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 40% का, ये विशेष करके ध्यान करना है। 40% यानी 100 नंबर का है तो 40% नंबर लेके आओगे, उसके बाद आपकी मेरिट स्टार्ट होगी। अगर कम आ गए तो फिर आप मेरिट में भी नहीं आओगे, इस बात को ध्यान करना। सिलेबस आपको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये सिलेबस पूरा पार्ट ए का सिलेबस है जो कि ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट राजस्थान का रहेगा सारा, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट एंड वो लगभग सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। और ये पार्ट बी में स्टैटिक, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स का रहेगा। और अगर हम देखें इसके अंदर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, डाटा, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मूवमेंट, और इसके अंदर स्टैटिक्स का पार्ट रहेगा ज़्यादातर, ठीक है ना, मैथ के अंदर स्टैटिक्स का पार्ट ज़्यादा है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है भाई। ये सिलेबस तो आप अच्छे से, ये विज्ञप्ति होगी कंप्लीट। तो ये बात आपको समझ में आई कि मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ इसके अंदर हुआ है, ठीक है, मोटा मोटी। देखो भाई विज्ञप्ति आगे 500, पद कितने हैं आप देखेंगे सर, पद जो आए हैं 583 है, 583 है, 1 मिनट, ठीक है। और इसके जो मेरे को लगता है ऊपर चला के मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था। और जो आवेदन है ना, आवेदन दोस्तों आज 12/7/2023 से शुरू होकर आपके 10/8/2023 तक चलेंगे, ठीक है, 10/8। इस पर विषय से करना। एग्जाम जो बताया गया है वो 14 अक्टूबर 2023 में दोस्तों बताया गया है, ठीक है। ये इसके अंदर क्राइटेरिया है, मैथ जिसके पास है, सांख्यिकी जिसके पास है, अर्थशास्त्र जिसके पास है वो इस फॉर्म को इजीली भर सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। इवन मैं आपको बता देता हूं, ये तो नोटिफिकेशन आया है, और भी नोटिफिकेशन आपको जल्द इस वीक, नेक्स्ट वीक, मतलब जुलाई के हर वीक में आपको कुछ ना कुछ नए नोटिफिकेशन हर भर्ती के जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है, तैयारी में जुट जाओ जिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हो। और अगर इसके लिए मैथमेटिक्स का रहेगा तो मैं आपको निश्चित रूप से करवा दूंगा, इसका कोई विशेष बात नहीं है अपने को, ठीक है भाई। चलो ये रही, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आगामी जो अपना फोकस मेन एग्जाम्स जो रहेगा, एक तो आपका रीट आ रहा है, ठीक है ना, रीट है, उस पर है। देखो काफी सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं मेरे को, पात्रता परीक्षा का एक तो आ रहा है और एक मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो दोनों के न्यू अपने कोर्सेज है वो जल्द आपके सामने होंगी। अच्छा, इसके अंदर एक तो आपका L1 का अलग रहेगा और L2 का अब की बार अलग से करेंगे, ठीक है ना, दोनों के अलग अलग कॉल्स आ रहे हैं। और उसके बाद में देखो संस्कृत वाली आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर देखो मैंने डिटेल से बता दिया, संशोधन इस महीने हो जाएगा और इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो लगभग मैथ साइंस वाले जो है ना भाई तैयारी में जुड़ जाओ, मैथ साइंस वाले हैं उसके अंदर लगभग 1000 और 1200 के बीच पोस्ट है। इससे बढ़िया मौका मेरे हिसाब से तो फिर दोबारा आपको मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसे मौके हाथ से जाने दोगे तो फिर निश्चित रूप से आप
सफलता से काफी दूर हो। ठीक है, उसके बाद में LDC, RSM SSB या RSSB की या RSM SSB, बात एक ही। LDC वैकेंसी लगभग ये सुनने में ये आ रहा है कि 6000 पद तो हैं, 6000 पद तो हैं, लेकिन पदों की संख्या अब बढ़ भी सकती है, 7 से 8000 भी दोस्तों हो सकती है। इवन कुछ भी हो सकता है, चुनावी दौर है ना। तो इसमें आपको आज से मेहनत करनी है, दोनों परीक्षाएं बड़ी हैं, सिलेबस दोनों में है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा। और मैं आपको ये फिर बता देता हूं कि एग्जाम में समय कम मिलेगा। एग्जाम में, क्योंकि देखो आपके सामने इसके अंदर एंड ऑफ दिसंबर से पहले पहले रीट, अगर संस्कृत का जुलाई में जारी करते हैं विज्ञापन, तो निश्चित रूप से आपको एंड ऑफ दिसंबर से पहले पहले अक्टूबर या नवंबर के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और लगातार हमें इसके लिए प्रयास करें, और हमने इसका कंप्लीट कोर्स करवा भी दिया है, लाइव चल रहा है बैच। अभी टीचिंग मेथड थोड़ा बाकी है, वो डिस्कस कर रहे हैं, अभी न्यू भी आएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि चल रहे हैं। संस्कृत वाला मैथ साइंस लेवल 2 का टीचिंग मेथड, जिसमें 140/140 का मेन टारगेट, जो कि 799 के अंदर है। और ये जूनियर अकाउंटेंट का जो कह रहे थे स्टूडेंट के सर मैथ का रहेगा, तो मैथ का जूनियर अकाउंटेंट का 25 में से 25 नहीं 75 और 75 का वेटेज इसमें है। ठीक है ना, तो कवर यहाँ से आराम से हो जाए, कहीं जाने। साथ में देखो टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में वीडियो कोर्स मिलेगा, साथ में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है ना, PDF फॉर्म में जो क्लास नोट्स है। उसके बाद में ये सबसे बढ़िया सीरीज स्टार्ट की, जो कि बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, 199 में है मैथ के अंदर, 2011 से 23 तक। साथ में इसमें सबसे बड़ी बात ये है, एक तो वीडियो सॉल्यूशन है, वीडियो प्लस में टेस्ट सीरीज है, सबसे ज्यादा पसंद करने वाली ये चीज बन चुकी है। काफी ज्यादा स्टूडेंट इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आप ऐप को डाउनलोड करके इन चीजों को देख सकते हैं, और तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज की जहां तक बात है, नहीं लेना चाहते कोई इच्छा नहीं, हमने फ्री के अंदर बिल्कुल यूट्यूब पे, मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पर फ्री करवा रखा है, टू द बेस्ट करवा रखा है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। पूरा प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके पढ़ाई करने वाले की देर है, पढ़ने के लिए बहुत कंटेंट है, पूरा टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस करवा रखा है, क्योंकि वही सिलेबस रहेगा संस्कृत वाले में। ठीक है, अब न्यू लाइव बेंच अपने जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, नीचे नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं किसी प्रकार से भी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।